अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। कल के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। यानी आने वाले ज़माने में वो काम हम कर रहे होंगे उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी ज़माने मुस्तकबिल जारी, यानी ज़माने मुस्तकबिल आने वाले ज़माने में वो काम जारी होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि हम बाजार जा रहे होंगे। हाँ, हम काम कर रहे होंगे आने वाले ज़माने में। अब देखिए इसका कायदा क्या है, देखते हैं हम सबसे पहले कायदा समझते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि विल या फिर शल, उसके बाद आएगा बी और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगेगा आईएनजी। ठीक उसी तरह से जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही बात थी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और उसके साथ आईएनजी लगता है। तो ये तीन बातें हमें दिमाग में बिठा लेना है कि तीनों ही टेंस के साथ कंटिन्यूअस अगर आता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे और हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सेंटेंस, कुछ एग्जाम्पल बना के देखते हैं मिसाल के तौर पर समझने के लिए। हम सबसे पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मुस्बत जुमला बनाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि हम बाजार जा रहे होंगे। आने वाले ज़माने के बारे में बात की जा रही है कि हम बाजार जा रहे होंगे। अब इस कायदे का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाते हैं। देखें किस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी लिखेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे वी। उसके बाद हमको क्या लगाना है, शल या विल लगाना है। अब हमको पता है आई और वी के साथ शल लगता है और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्लूरल तमाम सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो हम वी के साथ लगाएंगे शल। उसके बाद हमको लगाना है बी। क्या लगाना है, बी, वी शल बी। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, जा रहा, जाने को क्या बोलते हैं, गो। और उसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं हम, बाजार, मार्केट। वी शैल बी गोइंग मार्केट, हम बाजार जा रहे होंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे इसके अंदर तो आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल क्या है हमारा कि वो कार चला रहा होगा। आने वाले ज़माने की बात की जा रही है, होगा। इससे हमको पता चल रहा है कि कोई यहाँ पर एक मुज़क्कर है, कोई काम करने वाला एक लड़का है, तो वो है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल, क्योंकि हमको पता है कि तमाम सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल। उसके बाद हमको लगाना है बी। अब यहाँ काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, चलाना। अब चलाने को क्या बोलते हैं, कार चलाने को क्या कहा जाता है, ड्राइव। और उसके साथ लगेगा आईएनजी। क्या चला रहा है, कार। ही विल बी ड्राइविंग कार, वो कार चला रहा होगा। उसके बाद देखिए मैं जुमले बना रहा हूँगा। आने वाले ज़माने की बात की जा रही है। अब यहाँ मैं हूँ, सब्जेक्ट हमारा मैं हूँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर आई। उसके बाद आई के साथ क्या आता है, शल। उसके बाद क्या आएगा हमारा, बी, आई शल बी। उसके बाद आएगा हमारा वर्ब। वर्ब क्या है, बनाना, बनाने को क्या कहते हैं, मेक। उसके साथ आएगा आईएनजी, मेकिंग। क्या बना रहा हूँ मैं, सेंटेंस। आई शैल बी मेकिंग सेंटेंस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेकर आने वाले ज़माने में फ्यूचर टेंस में हम बना सकते हैं। चलिए उसके बाद हम देखते हैं इसी सेंटेंस को हम निगेटिव बनाएंगे। अब निगेटिव किसको कहते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर नहीं का इस्तेमाल होता है उसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इनकारिया जुमला किस तरह से बनता है, देखिए इसका कायदा जैसे कि वैसा रहेगा। इसके अंदर सिर्फ हमको क्या करना है, नॉट ऐड करना है। इस सेंटेंस के इसके अंदर हमको क्या करना है, नॉट ऐड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल या शल, उसके बाद लिखेंगे हम नॉट और उसके बाद लिखेंगे बी। उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। पूरा के पूरा जैसे कि वैसा लिखना है। जैसे यहाँ देखिए, और एक बात याद रखिएगा
हम कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं तो ये बात हमारे जहन में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में कौन सा लगता है। जैसे इज एम आर, ये कहाँ पर लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब लगता है इज एम आर। हम बात कर रहे हैं अभी की बात कर रहे हैं, या गुजरे ज़माने की बात कर रहे हैं, या आने वाले ज़माने की बात कर रहे हैं। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ज़माने की बात कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं? इज एम आर लगाएंगे। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज एम आर। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, मैं कर रहा था, हाँ, मैं जा रहा था, तो हम क्या करेंगे? वाज या वर लगाएंगे। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वाज और वर लगता है। और उसी तरह से फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या लगता है? शैल बी या विल बी। बस इतना आपको जहन में रखना है। चलिए हम इसका नेगेटिव फॉर्म बना के देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनता है। सबसे पहले जैसे कि वैसे सब्जेक्ट हम लिखेंगे, वी का हमने लिखा वी, उसके बाद क्या लगाएंगे? वी के साथ लगता है शल, हम लगाएंगे शल, वी शल। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट, सिर्फ नॉट ऐड करना है। उसके बाद क्या लगेगा? बी। फिर हमारा सेंटेंस जैसे कि वैसा पूरा आएगा। गोइंग मार्केट, वी शैल नॉट बी गोइंग मार्केट, हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। उसके बाद वो कार नहीं चला रहा होगा। सेम फॉर्मूला हमारा है, हम लगाएंगे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद लगाएंगे विल, ही विल नॉट बी। उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस हम वैसा लगाएंगे, ड्राइविंग कार, वो कार नहीं चला रहा होगा। ही विल नॉट बी ड्राइविंग कार, वो कार नहीं चला रहा होगा। सेम अगला भी फॉर्मूला हमारा वैसा है, सब्जेक्ट लिखेंगे आई शल, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, आई के साथ शल लगता है। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे हम बी, और उसके बाद आगे का सेंटेंस पूरा जैसे कि वैसा लिखना है, मेकिंग सेंटेंसेस। आई शैल नॉट बी मेकिंग सेंटेंसेस, मैं जुमले नहीं बना रहा हूँगा। गाइस ये बहुत आसान है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप सारी चीज़ें एक के बाद एक सीख लेंगे। चलिए अब हम इसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म देखते हैं कि किस तरह से होते हैं। सबसे पहले इसका हम कायदा समझते हैं, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले याद रखिए, आप अगर WH फैमिली में से कोई अगर है तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, और अगर वो नहीं है तो हम विल से शुरू करेंगे, विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद फौरन अगर नॉट उसके अंदर है, सेंटेंस में अगर नॉट है, नहीं का इस्तेमाल हो रहा है तो हम नॉट लगाएंगे, और अगर नॉट नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा के हम सेंटेंस मुकम्मल करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हूँ, यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंस लिखा हूँ अलग अलग तरह के। क्या अहमद खेल रहा होगा, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, क्या अहमद खेल रहा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद दूसरा देखिए, अहमद क्या खेल रहा होगा। दोनों के अंदर क्या आया है, लेकिन दोनों में फर्क है। अब वही फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमें अगर यहाँ क्या से अगर कोई सवाल होता है, आमतौर पर अगर कोई क्या से सवाल शुरू होता है तो इसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। हम इसका जवाब हाँ या ना में देते हैं। क्या अहमद खेल रहा होगा, हाँ या फिर नहीं। अगर ऐसा सेंटेंस है तो इसके लिए हम यहाँ पर व्हाट नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ विल से शुरू करेंगे। अहमद एक पर्सन है तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर विल। क्या लिखेंगे? विल। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है? अहमद। उसके बाद हम यहाँ पर नॉट नहीं है तो हम नॉट नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे बी। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है? खेलना, प्ले, और उसके साथ हम लिखेंगे ING। उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। विल अहमद बी प्लेइंग, क्या अहमद खेल रहा होगा, यस और नो। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, वैसा ही है, अहमद क्या खेल रहा होगा। अब इसका सेंटेंस, इस सेंटेंस का, इस क्वेश्चन का हम जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। हम कहेंगे या तो अहमद फुटबॉल खेल रहा है, अहमद या फिर क्रिकेट खेल रहा है, या अहमद कबड्डी खेल रहा है, कुछ तो ऐसा गेम होगा जो अहमद खेल रहा होगा। इस सेंटेंस में वही हमको पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है कि अहमद क्या खेल रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले WH फैमिली वाला हम वर्ड लिखेंगे, वो क्या है? व्हाट। क्या के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? व्हाट। उसके बाद हम लिखेंगे विल।
उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारा, अहमद। उसके बाद लिखेंगे हम बी। उसके बाद नॉट सेंटेंस में नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम, क्या बना, व्हाट विल अहमद बी प्लेइंग, अहमद क्या खेल रहा होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस आप, दोनों में क्या क्या आया हुआ है लेकिन दोनों जगह पर हम उसका मतलब अलग अलग आ रहा है, क्योंकि यहां पर हम यस या नो में जवाब देते हैं इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब से लिखा है, और यहां पर हम यस और नो में जवाब नहीं देते हैं इसलिए WH फैमिली वाला मेंबर है इसलिए हमने व्हाट से लिखा है यहां पर। उसके बाद दूसरा देखिए, क्या वो घूम रही होगी, क्या वो घूम रही होगी, इसका भी जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, यस और नो। तो सबसे पहले हम क्या के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वो लड़की है तो क्या के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे विल, लड़की है इसलिए हम लिखेंगे शील, शी। उसके बाद नहीं का इस्तेमाल नहीं होता है इसलिए हम लिखेंगे बी। उसके बाद वर्ब क्या है, घूमना, घूमने क्या बोलते हैं, वॉकिंग। विल शी बी वॉकिंग, क्या वो घूम रही होगी। उसके बाद देखिए वो क्या कर रहा होगा, अब यहां पर क्या है, ये WH फैमिली वाला है इसलिए हम सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे, व्हाट। उसके बाद लिखेंगे हम विल, वो है इसके लिए हम लिखेंगे ही, व्हाट विल ही। उसके बाद बी वर्ब डूइंग, व्हाट विल ही बी डूइंग, वो क्या कर रहा होगा। तो गाइस हमारा आज का लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।